औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये 5.4 के 3 सवाल हम करेंगे। ये 5.4 के ऐसे सवाल हैं 3 जो आपको 10 ईयर में कम से कम 3-4 दफ़ा या 5 दफ़ा शायद आपको ये दिख जाए। बेइंतहा अहम सवाल है। और अगर स्पेशली मुझे पेपर बनाने को दिया जाए स्कूल का या कहीं का भी, तो मैं इन 3 में से कोई एक आपकी फैक्टराइजेशन के लिए ज़रूर चूज़ करूँगा। और बहुत अहम सवाल है, ठीक है ना। और ये शक्ल पहचानना ये एक ही सवाल है, यानी ये सिंगल क्वेश्चन है, इनसे मैच करता हुआ कोई और क्वेश्चन नहीं है कि क्यूब है, स्क्वायर है और फिर पावर 2 है हमारे पास। तो इसका सॉल्यूशन हम इस तरह करेंगे। ये जो 2 हमारे पास है इसको याद रखिएगा, बुक में भी आगे सवाल के आगे हिंट लिखी हुई है। इसको 1+1 में ब्रेक करेंगे। इसमें करेंगे, जोर से बोले ज़रा। जब बोलने को कह रहा हूँ तो आवाज़ नहीं आ रही है ना। इसे 1+1 में ब्रेक करेंगे। अगर मैं लिख लूँ यहाँ पर 1+1, तो इसमें कोई हर्ष तो नहीं है ना। a³ माइनस a² 1+1, यानी 1 और 1 मेरे पास जो हो गया वो 2 हो गया, ठीक है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई गैर कानूनी काम तो नहीं किया। मैथ्स में इस तरह कर सकते हैं। अब 2 a है मेरे पास और 2 1 है। ये भी कह रहा है मुझे 1 चाहिए, ये भी कह रहा है 1 चाहिए, तो दोनों को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें 1-1। तो ये a³ +1 माइनस a² +1, ठीक है भाई। एक 1 जो है वो क्यूब के साथ लिख लिया और एक 1 जो है वो स्क्वायर के साथ लिख लिया। अब अगर मैं यहाँ देखूँ a³ +1, तो ये क्यूब है, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। और अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो मैं ये सोच सकता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला स्क्वायर का लगेगा, ठीक है। तो देखें, इसके फॉर्मूले बनाने की कोशिश करते हैं। a³ b³, यानी a³ और इसके लिए मैंने दोनों के लिए क्यूब बना दिए। या आप बल्कि यहाँ a लिख लें, ये क्यूब हो गया इसका, और 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। इन दोनों में से ये माइनस में है, ये प्लस में है। इनमें से माइनस साइन कॉमन आ जाएगा। ये माइनस साइन जब कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस। फिर देख लें ये कैसे किया। ये मुझे क्यूब यहाँ पर लिखा हुआ है, क्यूब लिखा हुआ है, तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि 1 तो एक ऐसा नंबर है कि इसके साथ आप क्यूब करें, स्क्वायर करें, रूट लें, कुछ भी करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये a³ क्यूब आ गया और ये 1 का भी यहाँ पर क्यूब हो गया। 1 बड़ी आसानी से क्यूब बन जाता है, तो ये क्यूब फार्मूला हो गया। और यहाँ से मैंने लिया माइनस साइन कॉमन। जब मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही थी कि अगर मैं माइनस कॉमन दूंगा तो ये माइनस ख़त्म होकर प्लस हो जाएगा और ये प्लस ख़त्म होकर माइनस हो जाएगा। तो मैं a² माइनस b² का फार्मूला लगा सकता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं लगाऊंगा क्यूब का फार्मूला और यहाँ पर लगाऊंगा स्क्वायर का फार्मूला। स्क्वायर का क्या होता है, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा, और क्यूब का क्या होता है, a³ +1 यानी a + b, a² माइनस ab + b², जो पिछली इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3, 2 और 1 में हम बेशुमार सवाल करके भूल चुके हैं। याद है, फार्मूला याद होना चाहिए। देखें, मैं अप्लाई करता हूँ a³ +1, तो a³ + b³ का फार्मूला होगा a + b। तो ये है a मेरे पास, फिर प्लस, और ये है b, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास होता है a² माइनस ab + b²। तो ये पहला वाला नंबर a है और दूसरा वाला b। हमने हर सवाल में ये चीज़ आपको मैंने पहले भी सिखाई कि पहला वाला नंबर 2 दफ़ा और दूसरा वाला भी 2 दफ़ा। तो बॉक्सेस के अंदर पहला वाला 2 दफ़ा और फिर दूसरा वाला, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है ना। और इसको मैं कैसे लिखूँगा, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। तो माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन, और ये हो गया a +1 और a -1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें एक स्टेप, a +1, a पे आएगा स्क्वायर, a² a 1 a +1, और ये दोनों ब्रैकेट ऐसे रहेंगे, a +1 a -1। अब एक टर्म ये लिखी हुई है मेरे पास और एक टर्म ये लिखी हुई है, इनमें कॉमन क्या है, a +1, ठीक है। तो मैं a +1 कॉमन लूँगा। जब मैंने a +1 कॉमन लिया तो ये पूरा ब्रैकेट बचेगा मेरे पास, क्या बचेगा, a² माइनस a +1, और जब a+ कॉमन लूँगा माइनस
a+1 कॉमन लूँगा तो ये बचेगा, ये क्या है a-1, सही कॉमन लिया, ये कॉमन आ गया तो ये बच गया, फिर ये माइनस, ये कॉमन आ गया तो ये बच गया, माइनस साइन एंटर करेंगे, a+1 a² माइनस a+1 माइनस प्लस माइनस a माइनस माइनस +1, ठीक है। तो लास्ट स्टेप हमारा होगा कि ये a+1 आ जाएगा हमारे पास, a+1, और उसके बाद हमारे पास है a², ये a भी माइनस में है, ये भी a माइनस में है, माइनस माइनस प्लस, तो ये -2a हो गया, 1 भी प्लस में है, 1 भी प्लस में है, तो ये हो गया 2, ये हो गया आंसर, ठीक है ना। कॉपी कीजिए इसको। अभी इसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब क्या आप में से कोई थोड़ा सा बता सकता है इसे स्टार्ट कैसे करें, इसको कैसे स्टार्ट किया जाए? कॉमन किस चीज़ में लें? कॉमन x³ माइनस x, दोनों में से x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, यहाँ तो स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और अगर इसमें से 2y कॉमन ले लूँ तो 4 आ जाएगा, कुछ नहीं बनेगा, y की पावर स्क्वायर आ जाएगी और यहाँ से y ख़त्म हो जाएगा। मुझे इस सवाल के अंदर 2 जगह क्यूब नज़र आ रहा है और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जो एक्सरसाइज मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसमें क्यूब का फार्मूला लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्पेशली आपको दोनों क्यूब के जो नंबर्स हैं उन्हें अलग अलग करके खुसूसी दिखाया है, दूर दूर कर दिया, दोनों को जुदा कर दिया। तो आपका काम क्या है, जुदा हुए हुए लोगों को मिलाना, x³ + 8y³ और ये यहाँ पर इस वेन वैल्यूज़ को साइड में कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये बनेगा मेरे पास क्यूब फार्मूला और इसमें से मैं ले लूँगा माइनस साइन कॉमन, ठीक है। तो देखें क्यूब फार्मूला बनाते हैं, ये x³ + y³, और इन दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो प्लस हो जाएंगे, ठीक है भाई। दोनों में से माइनस ले लिया, बाहर निकाल लिया, तो जब माइनस निकाला तो वो इसलिए निकाला ना कि प्लस करना है मैंने, क्लियर ये चीज़। फिर सुन लें, नंबर्स में सवाल में 2 जगह हमारे पास क्यूब मौजूद है, दोनों क्यूब को एक साथ लिख लिया। जब आगे पीछे करते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होता क्योंकि यहाँ पर साइन ऑफ इक्वलिटी नहीं है, = का साइन नहीं है, = के साइन में आगे पीछे करते हैं तो साइन भी चेंज होता है। सिर्फ हमने दोनों को साथ लिखा और इन्हें सेपरेट कर दिया। ये हमें दोनों नज़र आ रहे हैं कि क्यूब है, क्यूब 8 का बन सकता है और ये दोनों का क्यूब बन सकता है, तो यहाँ लगाएंगे क्यूब का फार्मूला, और यहाँ कुछ भी नहीं बन रहा तो इसमें से सिर्फ माइनस साइन हमने ले लिया कॉमन, ठीक है। क्यों कॉमन लिया अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ आएगा। यहाँ x का क्यूब बनेगा तो ये आ जाएगा x, और ये 8y लिखा है तो यहाँ क्या आएगा, क्या आएगा, क्यूब बताएं, 8 का क्यूब क्या होगा 2, और y जो है वो उसके साथ बराबर में आ जाएगा। जब क्यूब 2 पे आएगा तो 2 2 4 4 2 8 क्यूब हो जाएगा। अब इसको मैं खोलूँगा क्यूब फार्मूले पे और इसको लिखूँगा ऐसे ही। अब ये जो अभी हमने पिछले वाले सवाल में जो फार्मूला अप्लाई किया सेम एज वही अप्लाई हो जाएगा। तो देखें कैसे होगा, कैसे स्टार्ट है हमारे पास क्यूब फार्मूला। क्यूब का मतलब है हमारे पास a³ + b³, तो पहले होगा a + b, यानी ये a है और ये b है, तो a + b, ये हो गया a और b। अब 2 दफ़ा x आएगा और 2 दफ़ा 2y आएगा, यानी ये a है और ये b है। तो अब अगर मैं इसका फार्मूला बनाऊं, a² - ab + b², ठीक है। तो पहला वाला नंबर 2 दफ़ा, फिर दूसरा वाला नंबर, तो x 2y 2y, और ये वाली टर्म जो है वो मेरे पास x प्लस ये 7 आती रहेगी। अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो अब आपको ये नज़र आ रहा है x + 2y बन गया। तो अब ये मैंने कॉमन इसलिए लिया था क्योंकि मैं पहले से जानता था x + 2y बन जाएगा, तो जब मैं वहाँ से इसे कॉमन लूँगा तो वो भी x + 2y हो जाएगा, तो दोनों मेरे पास कॉमन लेने के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं कॉमन ले लूँगा, x + 2y, ये टर्म ऐसे ही है, इस पर अगर मैं स्क्वायर अप्लाई करूँगा तो x², ये तीनों नंबर बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले 2 फिर x फिर y, ऑर्डर से लिख लिया, पहले नंबर फिर ABCD में x पहले आता है y बाद में आता है,
प्लस ये स्क्वायर आएगा 2 पे, 2 2 ज़ा 4, स्क्वायर आएगा y पे, y का स्क्वायर, और x प्लस 2y ऐसे ही आ गया। अब एक टर्म लिखी हुई है ये पूरी, और एक माइनस के बाद लिखी हुई है ये, दोनों में कॉमन क्या है? x प्लस 2y। तो x प्लस 2y अगर मैं कॉमन लूँ, तो जब मैं x प्लस 2y इस टर्म में से कॉमन लूँगा तो ये पूरा बच जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा? x स्क्वायर 2xy प्लस 4y स्क्वायर, फिर ये आएगा माइनस साइन, और जब मैं पूरा बॉक्स बाहर निकाल लूँगा तो क्या बचेगा? जब भी कॉमन लेने में पूरा नंबर बाहर निकाल लिया जाता है तो हमेशा क्या बचता है? क्या बचता है? 1। क्या बचता है? चाहे कोई सिंगल नंबर निकाल लूँ मैं पूरा, या कोई पूरा ब्रैकेट निकाल लूँ, जब पूरा कॉमन बाहर निकाला जाता है तो क्या बचता है? तो इस पूरे को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या आएगा? और मेरे ख्याल में आगे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकेगी सिवाय इसके कि आप ये स्क्वायर की टर्म पहले लिख लें, यानी स्क्वायर और स्क्वायर की टर्म पहले लिख ली, और ये नंबर 2xy माइनस 1 बाद में लिख लिया। ये हो गया आंसर। ठीक है, कॉपी करें इसको। अब इस सवाल में इसकी शक्ल देखिए और इसको बताइए कैसे स्टार्ट करें इसको। x माइनस वाई का क्यूब हुआ हुआ है, 64z क्यूब हुआ हुआ है। कैसे तोड़ेंगे? क्यूब के में कैसे तोड़ेंगे? ये a और ये b। वेरी गुड। ये ऑलरेडी क्यूब बना हुआ मिला है हमें, इसका हमने क्यूब बनाना है। तो देखें पहला स्टेप जो है ये ज़रा थोड़ा सा लेंथी है, ज़रा और से देख लीजिएगा। एक सबसे मुश्किल सवाल यही है। ये हो गया आपके पास a, ठीक है, उसके बाद माइनस 64 किसका क्यूब होगा? क्यूब 8 8 64 स्क्वायर होता है 4 का, तो 4 और z ये हो गया मेरे पास क्यूब। तो ये टर्म हो गई मेरे पास b, तो ये हो गई a माइनस b। अब मेरे पास क्या तरीका है? फॉर्मूला कैसे है? a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले पहले हमें याद थे जब हम कर रहे थे, रनिंग में थे, कोई मसला नहीं, ये अभी हो जाएगा आपको दोबारा याद। तो सबसे पहले a माइनस बी, तो a क्या है मेरे पास? x माइनस 2y, ये हो गया a। फिर क्या है? माइनस और आएगा b, तो ये हो गया a माइनस बी। अब आगे क्या है? a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ज़रा ये वाला स्टेप ज़रा देखिएगा। a स्क्वायर यानी x माइनस 2y का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ए बी एक्स माइनस 2y और b का मतलब 4z, और फिर साथ में आएगा प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का मतलब 4z का स्क्वायर। ठीक है, कोई मिस्टेक इसमें बताइए? z a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये a है ये b है, ये पूरी टर्म a। कोई कंफ्यूजन? सही है, क्लियर भाई? अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है इसमें, ये ऐसे ही रहेगा, इसको बिल्कुल भी हमने डिस्टर्ब नहीं करना। इसको कैसे सॉल्व करूँ? स्क्वायर लगा हुआ है, इस स्क्वायर को यहाँ ले आता हूँ और ये 2 2 4 और ये y स्क्वायर, करिएगा भी नहीं ऐसे। ये a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा। ये इसीलिए सवाल पेपर में मुश्किल है कि यहाँ पर लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला। और मैंने जो कहा कि अगर इन 3 में से सवाल दिया, ये 3 दिए जाएंगे, उसमें ये दिया ही इसलिए जाएगा कि ये पूरा a है तो a बनेगा और फिर इसका होगा स्क्वायर। बच्चे इसमें यही मिस्टेक करते हैं कि ये स्क्वायर यहाँ भी दे दो, ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि डब्बे के अंदर स्क्वायर फेंकना है। ये हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और वो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
अब यहाँ पर सिर्फ इसके ऊपर लगेगा ये फॉर्मूला, बाकी ये सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, समझ आ रही है कहानी? वो टेंशन नहीं ले, अभी हजम हो जाएगा। अभी आपसे 3-4 दफ़ा करवा लूँगा, ये अभी आपसे अच्छी तरह हो जाएगा। आ रहा है ना, सबको समझ आ जाएगा। अब देखें इस पे लगेगा, अब देखें पहले क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab b स्क्वायर, तो ये है a और ये है b। तो मेरे पास a स्क्वायर का मतलब ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस b स्क्वायर। ये मेरे पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुला है। समझ आ रहा है? ये a है, ये b है, तो मैंने पहला बॉक्स बनाया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। वैसे ही कि ये a है तो ये पहला वाला नंबर है, ये b है तो दूसरा वाला नंबर है। 2 दफ़ा पहले वाला नंबर, 2 दफ़ा दूसरा वाला नंबर, तो ये a प्लस बी, a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला खुल गया। उसके बाद अब ये टर्म सिंप्लीफाई होगी। ये x माइनस 2y के बराबर में 4z है, ये एक दफ़ा x से मल्टीप्लाई होगा और एक दफ़ा 2y से। तो जब ये यहाँ पर x से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि x के बराबर में 1 है तो 4 1 जा 4, यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, 4 1 जा 4, x है और z है तो दोनों टर्म आ जाएंगी बराबर में। फिर जब ये 4z यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस 4 2 जा 8, यहाँ पर y है और z है तो y हो जाएगा और z। फिर ये प्लस साइन, और जब ये स्क्वायर 4 पे आएगा तो 4 4 जा 16 और z स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। फिर देख लें a स्क्वायर माइनस 2ab b स्क्वायर, ये a हो गया तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। 4z एक दफ़ा यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 जा 4, x और z दोनों अल्फ़ाबेट हैं, दोनों एक साथ आ गए। प्लस माइनस 4 2 जा 8, ये y है और z है, दोनों y z एक साथ आ गए। और यहाँ स्क्वायर अप्लाई किया, 4 4 जा 16 और z पे आ गया स्क्वायर। अब करेंगे सिंप्लीफाई, x माइनस 2y माइनस 4z, देयर इज़ नो चेंज इन फर्स्ट ब्रैकेट। स्क्वायर x पे आएगा, x स्क्वायर, ये तीनों नंबर एक साथ हैं, बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 2 जा 4, x y आ गए एक साथ। एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस ऐसे ही आ गया, 2 2 जा 4, एक्स वाई एक साथ में तो दोनों एक्स वाई साथ आ गए। अब उसके बाद जो है आगे प्लस साइन आ गया, ये स्क्वायर जो है वो 2 पे आएगा, 2 2 जा 4, और जब ये स्क्वायर वाई पे आएगा तो वाई स्क्वायर। बाकी तीनों टर्म्स जो हैं वो ऐसे ही साथ लिख लेंगे, 4xz माइनस 8yz प्लस 16z स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हमारी पूरी हो गई। उसूली तौर पर यहाँ पे आंसर हो जाना चाहिए, लेकिन मैथमेटिकल एथिक्स, इखलाकियात इन मैथमेटिक्स, वो क्या है कि ये तीनों एक्स की जो पावर हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से आप लिखने के बाद हायर पावर जो है ऑर्डर में लिखा जाता है। तो अब हम ऑर्डर में लिखेंगे इसको, जैसे हमने पहले एक्स लिखा हुआ, फिर वाई, फिर जेड, ये एक ऑर्डर है। अगर आप मैथमेटिक्स में, चाहे आपकी बुक में आंसर यहाँ पर भी लिखा हो, अगर बुक ने यहाँ पर आंसर कर दिया है तो बुक के आंसर लिखने वाला अनसेंसेबल है, उसे मैथ्स की तमीज़ नहीं है। मैथमेटिक्स के अंदर हमेशा ऑर्डर में चीज़ें लिखी जाती हैं। सबसे पहले हायर पावर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, तीनों हायर पावर एक साथ आ गए। अब उसके बाद जो बचा है आप लाइन से लिख लीजिए, ठीक है। माइनस 4xy प्लस 4xz माइनस 8yz, हो गई पूरी टर्म्स, कोई बची, ये आंसर हो गया। ठीक है, इनकी अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिए इन सवालों की, 2-2 3-3 दफ़ा इन्हें घर से कीजिए।